लास्ट कैंपसेस तक ऑलमोस्ट एवरीवन वर एटलीस्ट गेटिंग वन और टू कंपनीज, लेकिन इस बार ऐसा भी हुआ है कि बहुत सारे लोगों को, कम से कम 25-30% लोगों को शॉर्टलिस्टिंग ही नहीं आई है। कितने लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि सर शॉर्टलिस्टिंग ही नहीं आ रही है? चैट में लिखेंगे एक बार। एंड टू आवर सरप्राइज, इवन इफ वी आर हैविंग 2 और 3 अटेम्प्ट, उसके बाद भी शॉर्टलिस्टिंग नहीं आ रही है। कितने लोग ये वाली प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं गाइस? यस यस यस, काफी क्वेश्चंस, काफी रिप्लाईज आ रहे हैं चैट में। गाइस ये सेशन कहीं पे भी लाइव नहीं हो रहा है, ना तो यूट्यूब पे ना ही लिंक्डइन पे। तो ये हमारी क्लोज कम्युनिटी है, सिर्फ हमारे थिंकिंग ब्रिज के पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। सो आप खुल के बता सकते हैं ताकि हम इस पे कोई सोल्यूशन निकाल के ला पाए, जो जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का नंबर वन तो गाइस ये रिप्लाई आया है कि सर शॉर्टलिस्टिंग ही नहीं आ रही है। अगर शॉर्टलिस्टिंग आई भी है तो वो नंबर्स भी आपके सामने है गाइस। 23% आर ओनली गेटिंग वन कंपनी, 40% के आसपास 2 to 4 कंपनीज, मोर देन 4 तो खाली 10% लोगों के पास आई है, और जिनके पास एक भी नहीं आई है दैट इज ऑल्सो अराउंड 25 to 30%। एंड जब हमने ये पूछा कि आर यू सेटिस्फाइड विद द शॉर्टलिस्टिंग विच यू आर गेटिंग, तो ओनली 5% ऑफ द पीपल सेड यस। Rest of them either didn't get their desired company. 60% said that they didn't get their desired company. 33% said that they didn't get their desired profile. तो ये वाली प्रॉब्लम कौन लोग फेस कर रहे हैं कि सर शॉर्टलिस्टिंग तो आ रही है लेकिन जिस कंपनी में या जिस प्रोफाइल में हमको जाना है ऐसी कोई प्रोफाइल कैंपस में आ ही नहीं रही है। राइट, पीपल आर कंफर्मिंग अबाउट दीज प्रॉब्लम्स। इन्हीं प्रॉब्लम्स को नंबर वन मैंने सबसे पहले लिस्ट किया है। मुझे आप लोग ये बताना कि इसके अलावा कोई प्रॉब्लम है जो आप फेस कर रहे हैं, देन वील ट्राई टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑल्सो। सर नंबर वन प्रॉब्लम जो आ रही है, वेरी लिमिटेड shortlistings or no shortlistings at all. This is point number one, which is being faced by many candidates. Number two, सर शॉर्टलिस्टिंग आ रही है लेकिन उसके बाद भी इंटरव्यूज नहीं हो रहे हैं। इंटरव्यू से पहले रिजेक्शन की मेल आ जाती है और हमारा स्लॉट भी खराब हो जाता है। जो 4 कंपनीज को हमको कंसेंट देनी थी, हमने वो कंसेंट दे दी और कंसेंट देने के बाद इंटरव्यू भी नहीं हुआ। ये प्रॉब्लम कितने लोग फेस कर रहे हैं कि सर शॉर्टलिस्टिंग आ गई, कंसेंट दे दी, उसके बाद भी इंटरव्यू नहीं हुआ है? ये तो सरासर नाइंसाफी है भाई। काफी लोग ये प्रॉब्लम भी फेस कर रहे हैं। चैट में एक बार फटाफट से लिखते जाओ गाइस, कोई शर्माने वाली बात ही नहीं है। आज चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके हैं हम, उसके बाद भी हमारा इंस्टीट्यूट हमारे साथ अगर ऐसा कर रहा है तो ये तो बहुत गलत है। वी हैव टू बी वोकल अबाउट इट। और हमने आईसीआई में बहुत लोगों से बात भी करी है, वहीं से हमने ये डेटा भी कंपाइल करा हुआ है कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है और क्यों वो प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही हैं, और आईसीआई भी इसमें क्यों कुछ नहीं कर पा रहा। यश, काफी हद तक आपकी बात ठीक है, दैट इज वाई द कैंपस प्लेसमेंट्स आर लिटिल डिसअपॉइंटिंग। शॉर्टलिस्टिंग हो गई बट देन कोई नया क्राइटेरिया के बेसिस पे इंटरव्यू नहीं हो रहा। ओके, राइट। नंबर थ्री गाइस, नंबर थ्री ये प्रॉब्लम भी आ रही है कि सर अटेम्प्ट्स भी 3 से कम है। अगर अटेम्प्ट्स का भी क्राइटेरिया है कंपनीज का तो वो भी 3 से कम है, उसके बाद भी शॉर्टलिस्टिंग नहीं आ रही है। ये भी बहुत फेस करने को मिल रहा है कि सर अटेम्प्ट्स पे भी अगर आप शॉर्टलिस्ट कर रहे हो तो वो भी हमारे 3 से कम है, उसके बाद भी शॉर्टलिस्टिंग नहीं आ रही है। एंड लेट मी टेल यू गाइस कि रिज्यूमे जो है आपका, जो आपने अपलोड करा है कैंपस में, वो शेयर भी नहीं होता है फर्स्ट स्टेप पे विद द रिक्रूटर्स। वो खाली आपके डेटा के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट करते हैं। क्या आपके एकेडमिक डेटा है, कितने आपके अटेम्प्ट्स हैं, क्या आपका एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे शॉर्टलिस्टिंग हो रही है। रिज्यूमे तो आपका अभी तक देखा भी नहीं है रिक्रूटर्स ने, और अटेम्प्ट्स कम होने के बावजूद भी शॉर्टलिस्टिंग नहीं आ रही है। दिस इज ऑल्सो अ कॉमन प्रॉब्लम। नंबर फोर गाइस, सर इस बार तो ना हद ये भी हो गई है कि कंपनीज ही बहुत लिमिटेड आई है, इनफैक्ट बिग फोर्स भी सारी नहीं आई हैं। दिल्ली में अगर हम देखेंगे तो दिल्ली कैंपस में आई गेस खाली 2 बिग फोर है, पीडब्ल्यूसी एफडीसी आई है और ईवाई आई है खाली, राइट। और मुंबई में आई थिंक कि केपीएमजी और आई है साथ में। डिलॉयट तो कहीं दूर दूर तक दिख ही नहीं रही है, और इंडियन प्रोफाइल्स भी पीडब्ल्यूसी की नहीं है और केपीएमजी की भी इंडियन प्रोफाइल एक ही जगह आई है, राइट। तो कंपनीज भी बहुत लिमिटेड आ रही हैं। दिस इज ऑल्सो प्रॉब्लम नंबर फोर। एंड प्रॉब्लम नंबर फाइव जो आपने बताया कि सर कंपनीज आ भी रही है ना,
तो भी जो डोमेन में हमको जाना है वो डोमेन हमको नहीं मिल पा रहा, उस प्रोफाइल के हिसाब से कंपनीज नहीं आ रही है। इन लोगों ने हमसे प्रेफरेंस तो ले ली, लेकिन प्रेफरेंस का फायदा क्या, हमने प्रेफरेंस दी टैक्स की और प्रोफाइल आ रही है ऑडिट की, और वैसा वर्सा। क्या ये प्रॉब्लम भी फेस करने को मिल रही है गाइस? विक्रांत, आई नो कि पुणे में सिर्फ 5 कंपनीज आई हैं, तो शॉर्टलिस्टिंग वैसे ही कितनी सी होगी, पुणे को क्यों ये स्मॉल कैंपस में नहीं क्लासिफाई कर रहे हैं, ये भी मेरे को आज तक समझ नहीं आया। So this is also a common problem, guys. These are the 4-5 things which is being faced by all the candidates. Tell me if there's anything which I have left, any other type of problem which is being faced in the ICI campus. We have talked about shortlistings. We have talked about no interviews after shortlistings. Number of attempts के बाद भी shortlistings are very limited. Number 4, the companies which are coming in the campus this time, that are also very limited. The vacancies are limited. And number 5, we are not getting our desired domain. Package, guys. Package का भी एक क्वेश्चन आ रहा है. I guess the minimum package has been fixed at 9 lakh per annum. क्या इसमें भी किसी को दिक्कत आ रही है? वन कैंडिडेट इज सेइंग, वन पार्टिसिपेंट इज सेइंग कि इनफ पैकेज भी नहीं है। क्या पैकेज वाइज भी कहीं दिक्कत है गाइस? आई गेस 9 लाख का पैकेज तो मिनिमम है, विच मस्ट बी एडहायर्ड बाय ऑल द कंपनीज। स्मॉल कैंपस के लिए अलग आपकी रजिस्ट्रेशन हुई होगी, स्मॉल कैंपस होगा अभी, इंटरव्यू भी कंडक्ट नहीं हो रहे, पैकेज तो अब सेकेंडरी हो गई है। ठीक बात है, ठीक बात है गाइस। इनके रीजंस फाइंड आउट करने की हमने कोशिश करी कि क्या रीजंस हैं कि ये सारी प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। आईसीआई के लोगों से भी बात करी है, सेंट्रल काउंसिल मेंबर से भी बात करी है, आईसीआई कैंपस में जो काउंसिल मेंबर्स हैं उनसे भी बात करी है। ये पिछले कैंपस में भी दिक्कत आई थी और इस बार तो और ज्यादा आई है। नंबर 1 जो आपकी शॉर्टलिस्टिंग हो रही है गाइस, वो हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 पैरामीटर्स, क्योंकि आपका रिज्यूमे तो शेयर ही नहीं होता है एट द स्टेज ऑफ शॉर्टलिस्टिंग। आपके प्रायर एकेडमिक्स के बेसिस पे, विच आर योर क्लास 12th मार्क्स, योर ग्रेजुएशन मार्क्स, योर इंटरमीडिएट, इन सब के बेसिस पे भी आपकी शॉर्टलिस्टिंग हो रही है। नंबर 2, जो आपने ठीक गेस किया था, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एट सीए फाइनल एंड सीए इंटर, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है आपका शॉर्टलिस्टिंग का। एंड नंबर 3 गाइस, योर आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस। दीज आर द 3 पैरामीटर्स जिसके बेसिस पे आपकी शॉर्टलिस्टिंग हो रही है। और इसमें बहुत दिक्कत वाली चीजें हैं। इनको हमने कितनी मेल्स लिख दी, कितनी पोस्ट डालने की, सर अटेम्प्ट से क्या लेना देना आज की डेट में। आपको स्किल्स देखनी चाहिए, आपको रिज्यूमे देखना चाहिए, आपको एक्सपीरियंस देखना चाहिए। रिज्यूमे आप खोल के ही नहीं देख रहे हो, उससे पहले आप शॉर्टलिस्टिंग कर रहे हो। नंबर 4th रीजन गाइस, जो जिसकी वजह से शॉर्टलिस्टिंग कम है, 10,000 people have applied in the campus। और यहाँ पे दिक्कत ये है कि आपकी एप्लीकेशन जो है ना वो बहुत जनरल है। यहाँ पे कोई डोमेन स्पेसिफिक एप्लीकेशन नहीं है, फील्ड स्पेसिफिक एप्लीकेशन नहीं है, कंपनी स्पेसिफिक एप्लीकेशन नहीं है। जनरल डेटा ले लिया गया है 10,000 लोगों का, और उसके बेसिस पे हर फर्म, हर कंपनी रिलेटिव शॉर्टलिस्टिंग कर रही है कि भाई 10,000 में जो बेस्ट है ना, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट वाले 5,000 लोग हैं तो हम तो उसमें से शॉर्टलिस्ट करेंगे। अगर हमको बिग 4 आर्टिकलशिप वाले मिल रहे हैं तो हम तो उसमें से शॉर्टलिस्ट करेंगे। 10,000 लोगों के बीच में जो कंपटीशन हो रहा है, और सारा जनरल डेटा जो उनके पास है, हर कंपनी और हर फर्म उसी डेटा के बेसिस पे शॉर्टलिस्टिंग करे जा रही है। देयर इज नो स्पेसिफिकेशन, देयर इज नो हाईलाइट regarding the specific skill set or the resume based experience. This is also a major reason कि ये सारी प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही हैं। राइट, ये जनरल एप्लीकेशन की भी हमने बात कर ली कि डोमेन स्पेसिफिक कुछ भी हाईलाइट नहीं हो पा रहा है। जो हम प्रेफरेंसेस भी दे रहे हैं वो भी खाली लेने के लिए ले ली गई हैं, लेकिन किसी को भी प्रेफरेंस के हिसाब से ऑफर्स नहीं आ रहे हैं। दिस इज व्हाट हैव बीन टोल्ड टू अस। नेक्स्ट गाइस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर कंपनी को ये लिबर्टी दी गई है आईसीआई की तरफ से कि अगर आपकी एक वैकेंसी है ना, तो आप 10 लोगों को शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, यानी कि 10 लोगों का आप इंटरव्यू ले सकते हो फॉर 1 वैकेंसी। हो क्या रहा है कि कंपनी पहले 3 लोगों का इंटरव्यू लेती है, 3 में से उस एक जने को सिलेक्ट कर लेती है, अपनी वैकेंसी फिल कर लेती है, और बाकी 7 का इंटरव्यू ही नहीं लेती, क्योंकि उनको अपना टाइम बचाना, अपनी कॉस्ट बचानी, और उनका पर्पस फुलफिल हो गया। अगर उनकी वैकेंसीज फिल होती जा रही हैं बाय इंटरव्यूइंग द अर्ली कैंडिडेट, तो बाकियों का इंटरव्यू ही नहीं हो रहा है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीजंस कि यहाँ पे 10x कंपटीशन है। एक वैकेंसी के अगेंस्ट 10 लोग अप्लाई कर रहे हैं, 10 लोग शॉर्टलिस्ट कर सकती है कंपनी, और उसके बेसिस पे बाकियों के इंटरव्यू ही नहीं हो रहे हैं, उनके स्लॉट्स भी वेस्ट हो रहे हैं, उनके कंसेंट वाले जो स्लॉट्स थे हमारे, वो भी वेस्ट हो रहे हैं। अब सर
बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिन्होंने कैंपस में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। प्राइम एग्जांपल आपका डिलॉयट। डिलॉयट जो मास हायरिंग करती थी आईसीआई कैंपस से बहुत अटेम्प्ट्स पहले भी, वो पिछले कुछ अटेम्प्ट से आईसीआई कैंपस में आ ही नहीं रही है, या फिर बहुत लिमिटेड वैकेंसीज के साथ आ रही है। सिमिलरली अदर बिग फोर एंड टॉप कंपनीज ऑल्सो। क्या है उसका रीजन? सर ऑफ कैंपस ही इनके पास इतनी एप्लीकेशन आ जाती है कि ये फर्म्स और कंपनीज कहते हैं कि भाई हमें जाना ही नहीं आईसीआई के कैंपस में, हमें ना उनको फीस देनी है, ना हमें वहां के हेडेक को झेलना है कि भाई आपको हम आपके वहां पे शॉर्टलिस्टिंग करें, उसके बाद हम कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करें। हमारे पास तो पहले ही इतने सारे लोग आ जाते हैं, हमको जाना ही नहीं है कैंपस में, और ऑफ कैंपस ही अपनी हम फिल कर लेंगे सारी वैकेंसीज को। मेनी एमएनसीज एंड बिग फोर ऑल्सो हैव रिवॉर्डेड टू दिस, ताकि पैसे भी नहीं लगेंगे और कैंडिडेट भी हमको मिल जाएंगे।